गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिन गोंग्याओ व्यूशन से जानबूझ के वहाँ से जा चुका था। व्यूशन भी लैनवांग जी के पीछे पीछे बस घूम ही रहा था कि लंजा लंजा, अरे तुम सुनो तो, मैं तो तुमसे ऐसे ही मजाक कर रहा था, गुस्सा हो गए क्या? ऐसा कहते हुए व्यूशन बस लैनवांग जी के पीछे पड़ ही गया था। और वहाँ लैचेचन सोच रहे थे कि अच्छा हुआ पीछा छूटा, वरना मेरा पूरा सर ही खा जाता है आज। लैनवांग जी लाइब्रेरी में जाता है और एक बुक खोल के अपने सामने बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। रोशन कहता है कि लंजा, गुस्सा हो गए? वांग जी, लैनवांग जी, लंजा, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? उस बुक में ऐसा क्या है जो तुम इतने गौर से पढ़ रहे हो? और वैसे तुमने बुक उल्टी पकड़ी हुई। लैनवांग जी उस बुक को सीधा करके पकड़ लेता है और रोशन कहता है, अरे क्या कर रहे हो? उसको देख कर मुझसे बात करो ना। तुम देखो हमेशा मुँह फुलाए रहते हो, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने अच्छे से बताया नहीं कि किसी ओमेगा से कैसे बात करते हैं? लैनवांग जी अब उसे घूर के देखने लगता है और अपनी बुक बंद करके टेबल में जोर से रखता है और उठ कर खड़ा हो जाता है और व्यूशन की तरफ देखते हुए कहता है कि सो अननॉयड, शेमलेस, कह के फिर से भाग जाता है। व्यूशन कहता है अब मैंने क्या किया? मैंने तो कोई शेमलेस वाली हरकतें भी नहीं करी। वहाँ पे पीछे से आता है जैंग चैंग और उसका कान पकड़ते हुए कहता है कि क्यों उसे परेशान कर रहा है, चल यहाँ से। देखो कितने बार कह चुका हूँ कि यहाँ पे आया है तो शांति से रहा कर, मस्ती मत किया कर, पर तू कभी किसी की सुन ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यूशन को अब लैनवांग जी के सामने से जैंग चैंग कान पकड़ के ले जा रहा था, जहाँ लैनवांग जी बस उसे देख रहा था और उसको थोड़ा थोड़ा सा बुरा लग रहा था, और उसके चेहरे से किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस गुस्से में घूर रहा है। वहाँ पे लैनवांग जी के दिमाग में चल रहा था कि जैंग चैंग कितना रूड है और कितना ज़्यादा गुस्सैल है। बेचारा व्यूशन को इतना मासूम सा तो है, अरे कर ही क्या रहा था? वो बस मेरे साथ बैठ के बातें ही जो कर रहा था और उसे यहाँ से ले गया। अब मेरे को परेशान कौन करेगा? कितना मज़ा आ रहा था मेरे को। लैनवांग जी फिर कहता है, नहीं नहीं, मैं ये क्या सब कुछ सोच रहा हूँ? बट लैनवांग जी अपने मन ही मन में जैंग चैंग में गुस्सा बहुत कर रहा था। व्यूशन अब जैंग चैंग को मना रहा था कि मान जाओ ना, मैंने थोड़ी ना ज़्यादा कुछ किया था। जैंग चैंग कहता है कि हाँ हाँ, कभी तुम ज़्यादा थोड़ी ना करते हो, इससे पहले लैचेचन का दिमाग खा रहे थे और अब लैनवांग जी का, और तुम उसके बर्थ नेम से उसे क्यों बुला रहे हो? व्यूशन कहता है कि वो बस मुझे अच्छा लगता है। व्यूशन पूछता है कि कौन? लैनवांग जी, ये उसका बर्थ नेम। व्यूशन कहता है कि पागल हो क्या, मेरे को उसका बर्थ नेम अच्छा लगता है। हाँ पे व्यूशन कहता है वैसे अच्छी लगने की उसमें काफ़ी चीज़ें भी हैं। व्यूशन कहता है अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तू उसे अच्छा लगे। व्यूशन कहता है कि नहीं नहीं, मैं लैंडग्लैंड में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, अभी तो मेरे को यहाँ रहने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है, और अगर मैं हमेशा के लिए यहाँ रुक गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। व्यूशन कहता है ठीक है चलो माउंटेन के पीछे चलते हैं, वहाँ पर थोड़ी मस्ती करेंगे। जैंग चैंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर लैंड कुरन को पता चल गया ना, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तेरा तो कुछ नहीं है, बट हमारे साथ पता नहीं क्या ही करेंगे। व्यूशन कहता है कि चलो ना, कुछ भी नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। जैंग चैंग, निहोसेन और व्यूशन अब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वैनिंग अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसे निशान अच्छे से लग ही नहीं रहा, और पास में वैनिंग हर्ब्स को कलेक्ट कर रही है। व्यूशन कहता है कि तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, और वो वैनिंग के पास पेड़ के पास जाके टिक के खड़े हो जाता है और व्यूशन उसे देखने लगता है। कुछ टाइम बाद कहता है कि तुम्हारा निशाना सही है, बस उसको तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से करने की ज़रूरत है। ये आवाज़ सुनते ही वैनिंग डर जाता है, अचानक से घबरा जाता है। व्यूशन कहता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। वैनिंग कहता है कि कोई बात नहीं। व्यूशन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। वैनिंग कहता है क्या मुझे सिखाएंगे? व्यूशन कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब वैनिंग व्यूशन को कहता है ओके मास्टर वे। व्यूशन कहता है कि मुझे मास्टर वे कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे वही कह सकते हो। बट तब भी वैनिंग को थोड़ी ना कुछ सुना था, व्यूशन को तब भी मास्टर वे ही कह रहा था। व्यूशन उसके पीछे जाके खड़ा होता है, धनुष में बाण चढ़ाता है, पीछे खींचता है और फिर निशाने की तरफ छोड़ता है जो बिल्कुल उसकी जगह पे लगता है। अब व्यूशन कहता है कि हम अब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे निशाना लगाते हैं। व्यूशन को दूर एक काला आउल दिखता है जो पूरी ब्लैक एनर्जी से बना हुआ था। व्यूशन उसके तरफ वैनिंग के पीछे खड़े होकर निशाना लगवाता है और एरो छोड़ देता है। उसी जगह लैनवांग जी और लैचेचन आ रहे थे, और सबसे पहले लैनवांग जी की नज़र गई कि वो एक किसी से इतना टची होकर वो भी इतने पास खड़ा है और इतना हंस के बातें कर रहा है। लैनवांग जी को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी और जलन भी मच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं
और इतनी ज़्यादा उसे गुस्सा क्यों आ रही है। उसे तो मन कर रहा था कि वो वेनिंग को जाके एक पंच धर दे और कहे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी विंग को हाथ लगाने की, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। अब वेवशान का एरो सीधे जाके उस ब्लैक आउल को लगता है और वो डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे वेवशान अब वेनिंग के पीछे से हटता है और कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, हम कल मिलेंगे। और ऐसा कह के वेवशान वहाँ से निकल जाता है। और वेवशान के जाने के बाद लैनवांग जी वेनिंग के सामने आ जाता है। लैनवांग जी कहता है गुस्से में उसकी आंखों में घूरते हुए, तुम्हारा बीच क्या है। वहाँ पे वेनिंग हकलाते हुए कहता है कि वो मुझे कहता है कि क्या है, जल्दी बोलो। वेनिंग कहता है टू टेल डीमन फॉक्स। लैनवांग जी वेनिंग की बात सुनने के बाद उसे घूर के देखता है और कहता है तुम जानते हो मेरा बेस क्या है। वहाँ पे वेनिंग कहता है कि ऑफ कोर्स आपको तो सब जानते हैं कि हंगवनचुन का बीस्ट कौन है, और आपके ही तुलन क्लैन में इतनी शक्ति है कि सिर्फ आपके ही पूर्वजों में ये इतना शक्तिशाली बीस्ट हमेशा सबको मिलते आया है, और आप और आपके भाई तो इस क्लैन के 2 जेड्स हैं। आखिरकार पूरे कल्टीवेशन में ऐसा कौन ही होगा तो ये जानता नहीं होगा। लैनवांग जी कहता है इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरी चीज़ का हाथ कैसे लगा सकते हो। वेनिंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो भी किया आइंदा से मैं ऐसा ध्यान रखूँगा कि मैं ऐसी कोई भी हरकत ना करूँ। ये कह के शांत हो जाता है। लैनवांग जी अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। और रास्ते भर वो सोचते जा रहा था कि आखिरकार मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता कि वेवशान के पास मेरे सिवा कोई और हो, या फिर उसको मेरे पास से कोई लेकर जाए। सोचते हुए लैनवांग जी बस जा रहा था और जाते जाते वो सीधे जाया ही जा रहा था जहाँ पे वेवशान, नेहोसेन और जांग चैंग एक पॉन्ड में मछलियाँ पकड़ रहे थे। और वहाँ पर जाके लैनवांग जी सीधे गिरने ही वाला था। वेवशान आवाज़ भी लगा रहा था कि लंजा संभल के, आगे तालाब है, देख कर। और उतने में लंजा का पैर फिसला और वो पानी में। लैनवांग जी को तब होश आता है कि वो सीधे चलते चलते पानी में गिर गया है और उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और गीले होने के कारण उसकी सारी रूप उससे चिपक जाती हैं और उसके सारी बॉडी का स्ट्रक्चर सबको नज़र आता है कि उसकी चेस्ट कितनी हार्ड है और उसकी 6 पैक्स वाओ कितना ऑसम है। वहाँ पे नेहोसेन तो कहता भी है, देखो तालाब में एक सफ़ेद लोटस खिला है, इतना कीमती है, कहीं कोई और ना हाथ मार ले। नेहोसेन कहता है कि मुंह बंद रख और अभी जाके उसकी मदद करनी चाहिए। नेहोसेन कहता है कि मैं नहीं करने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कह के नेहोसेन वहाँ से भाग जाता है। जांग चैंग की तरफ देखता है। जांग चैंग कहता है कि चलो ठीक है, इस बार वही मत कर ही देता हूँ। ऐसे भाव खाते हुए जांग चैंग लैनवांग जी के पास जाता है, उसे अपना हाथ देता है कि उसे पकड़ के वो उठ जाए। वेवशान तब भी किनारे पे ही खड़ा था। वहाँ पर लैनवांग जी सिर्फ वेवशान की तरफ घूर रहा था। वहाँ पर लैंसचैन आते हैं और देखते हैं कि जांग चैंग लैनवांग जी को हाथ दे रहा है। वो जाते हैं और जांग चैंग का हाथ पकड़ कर उसे पानी से बाहर ले आते हैं और कहते हैं तुम एक ओमेगा हो, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, वांग जी की मदद मैं खुद कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी को उठाते हैं और पत्थर में बैठा देते हैं। वहाँ पे लैनवांग जी तो ऐसे देख रहा था कि ब्रदर क्या गलत टाइम में एंट्री मारा है, अभी वेवशान उठ कर आने ही वाला था मेरे पास और आपकी एंट्री कितनी घटिया है। चैन अपने भाई की केयर छोड़ के लैनवांग जी के पास से हट के जांग चैंग के पास जाते हैं और उसके कपड़ों को गीला देख के वो कहते हैं कि तुम्हारे तो कपड़े गीले हो गए, कहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए तो ऐसा करना, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगा। और एक काम करो, क्यों ना तुम अभी मेरे साथ चलो। लैंसचैन की बातें सुन के जांग चैंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी केयर अच्छे से कर सकता हूँ और मैं इतना भी वीक नहीं हूँ कि किसी अल्फा को ज़रूरत पड़े मेरी केयर करने की। मैं अपनी लाइफ में खुद ही अपना सारा काम करते आया हूँ और मैं अपनी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास कोई भी अल्फा भटके, ना ही मेरे भाई के पास। तो जितना हो सके आप दोनों ट्विन लैंड ब्रदर्स मेरे भाई से और मुझसे तो दूर ही रहिए। जब से आए हैं हम लोग यहाँ पे, आप दोनों के दोनों मेरे भाई से पंगे लेते रहते हैं। अब देखो जब उसे उठपटांग सजा देते रहते हैं, पता नहीं उस बेचारे ने आप लोगों को क्या बिगाड़ रखा है। और इतना सुनाने के बाद जांग चैंग वहाँ से निकल जाता है। लैंसचैन तो बस उसको बोलते रहते हैं कि चैंग सुनो तो। जांग चैंग नीचे मुड़ के कहता है कि मेरा नाम जांग चैंग है, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे को चैंग बुलाएं, ये सब मुझे मेरी शिजे बुला सकती हैं, तो आइंदा से इस बात का ध्यान रखें। और ये कह के जांग चैंग वहाँ से निकल जाता है और लैंसचैन अपने बस कहते ही रह जाते हैं कि चैंग वो तो मैं। बस इतना कहने के बाद लैंसचैन पीछे मुड़ते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं।
जैसे वांग जी तो 9-11 कब का हो गया था, वैसा वो यहीं पे रुके हुए थे। कुर्सीचंद खुद ही में गुस्सा कर रहे थे। अरे यार ऐसा थोड़ी ना करते, देखो एक ओमेगा कितना गुस्सैल है, जब देखो जब मुझ पर गुस्सा करते रहेगा, सारे ओमेगा मुझ पर मरती हैं। और इसको देखो आता जाता मुझ पर गुस्सा कर जाता है, जैसे मैंने पता नहीं इसका क्या ही बिगाड़ दिया, इसे अल्पाव से इतनी नफरत काय के लिए है, मैंने तो इसका थोड़ी ना चॉकलेट उठा के खा ली है। अब जियांग चैंग और व्यूशन के पीछे पीछे जाने लगते हैं, जहाँ पर जियांग चैंग व्यूशन पर चिल्ला रहा था कि कितने बार कहा है कि लैन वंशी से दूर रह कर, देखा तो जब देखो जब उसे परेशान करते रहता है, वो तो उसे पक गया है और तुझे दूर भगाते रहता है तो उसके पास क्यों जाता है। व्यूशन हंसते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लैन कुरैन आते हैं और कहते हैं कि कैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे व्यूशन हंसता है और उनके पास दौड़ते हुए जा ही रहता, पर लैन कुरैन तक पहुँचता उससे पहले ही वो रास्ते में बेहोश हो जाता है। जल्दी से जियांग चैंग और लैन कुरैन उसके पास आते हैं और लैन चैन जो उनके पीछे से जा ही रहे थे, छुप छुप के उनका पीछा कर रहे थे, वो वहाँ भागते हुए आते हैं। यहाँ पे लैन चैन व्यूशन का फोrehead पे हाथ लगाते हैं और उसके पल्स चेक करते हैं और उसके बाद जियांग चैंग की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं उसे बुखार आ गया है और तुम उसे पानी में ले जा रहे हो, क्या तुम्हें इतना भी अकल नहीं है कि उसे अगर ऐसा कुछ है तो मुझे आके बता सको। जियांग चैंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। कुरैन कहते हैं कि तुम लोग करते क्या हो, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि उसके साथ रहा करो और उसका ध्यान रखा करो, पर नहीं, तुम में से किसी को मेरी बात सुनी थोड़ी ना होती है। अब लैन चैन कहते हैं कि पर इसमें उसकी क्या गलती है, व्यूशन थोड़ी ना कभी एक जगह टिकते हैं। लैन कुरैन कहता है कि तुम मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं कहा है कौन ने कि तुम किसी को डिपेंड करो, और इतना ही डिपेंड करना है तो जाओ वॉल ऑफ रूल्स के सामने और अपनी पनिशमेंट लो, जब तक मैं ना बुलाऊं वहाँ से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल तुम भी मुझे बहुत जवाब देने लग गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में बोलने की। इतना कह के लैन चैन को लैन कुरैन पूरा करने के लिए वॉल ऑफ रूल्स के सामने भेज देते हैं। वहाँ पे जियांग चैंग अब व्यूशन को अपनी गोद में उठाता है और लैन कुरैन के रूम में ले जाता है, जहाँ पे 2 हीलर्स आए हुए थे और जंग क्लैन में भी यह बात पहुँच गई थी कि व्यूशन बेहोश हो गया। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने के लिए मैडम यू वहाँ से निकल चुकी थी और यहाँ पे लैन कुरैन व्यूशन को अच्छे से चेक कर रहे थे। वो कुछ टाइम बाद एग्जामिन करने का कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसे कुछ टाइम के लिए हमें कुछ मेडिसिन दे के बेहोशी रखना होगा। जियांग चैंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बात हुई, हम उसे बेहोश क्यों रखेंगे, हम उसे दवाई दे के होश में भी रख सकते हैं और उसका रूम से बाहर निकलना बंद कर देंगे। लैन कुरैन कहते हैं जी मुझे ये सारी बातें तुम्हारी मदर से करनी है, क्योंकि इस चीज़ में मेरे को उनकी भी परमिशन चाहिए, ये हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। जियांग चैंग तुम इसके पास रहो और यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अभी आता हूँ। जियांग चैंग हाँ कहता है। लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं और कुछ स्क्रिप्चर्स लेकर आते हैं जियांग चैंग को, जिन्हें रीड करने को कहते हैं। जियांग चैंग जिन्हें रीड करता है और कहता है कि सच में उसे बचाना इतना कठिन है। लैन कुरैन कहते हैं हाँ कठिन है पर नामुमकिन नहीं, मैं ऐसे कर सकता हूँ, बट जो चीज़ मुझे 3 महीने बाद जानी थी अब मुझे अभी जानी होगी। जियांग चैंग कहता है कि व्यूशन खून की उल्टी करता है तो मुझे लगा इसे खून की कोई बीमारी होगी, पर ये तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड निकली। आखिरकार जब व्यूशन छोटा था तो इतने से बच्चे पे कोई इतना बड़ा मैजिक कैसे कर सकता है, जिसमें उसकी पावर्स ब्लॉक करके रखी हुई हैं, उसकी बॉडी को वीक कर दिया है, ऊपर से उसकी बॉडी में हमेशा धीरे धीरे करके पॉइजन फैला रही है। आखिरकार एक छोटे से बच्चे को कोई पॉइजन क्यों देना चाहेगा। और ये ट्रीटमेंट व्यूशन जब 5 साल का था तब से चल रहा है, यानी कि जब वो 5 साल का था तब उसके अंदर कोई ऐसा तलिस्मान या फिर कोई स्पेल से उसको ऐसा करा गया है। वो पूछता है कि आखिरकार उसका ऐसा बीज है कौन सा जिसे आप लोगों ने ऐसा ब्लॉक कर दिया। लैन कुरैन कहते हैं ये हमने नहीं किसी और ने किया है, जो ब्लैक मैजिक को बहुत अच्छे से जानती थी, और उन्होंने ये व्यूशन की जान बचाने के लिए नहीं जान लेने के लिए की थी। बट उस समय मैडम यू वहाँ पहुँच गई थी और इसीलिए व्यूशन की जान बच गई, बट वो इतना ज़्यादा वीक हो गया और उसका जो बीज है वो हम में से कोई नहीं जानता सिवाय मैडम यू की। उन्होंने हमें नहीं बताया है कि व्यूशन का बीज क्या है, और उनसे कितने भी बार पूछ लो वो बताने को तैयार नहीं है। जियांग चैंग कहता है कि आखिरकार उसका बीज ऐसा है क्या। फ्रेंड कहते हैं कि इन्हीं सभी सवालों के जवाब हमें अब मैडम यू से लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब ये व्यूशन की मौत ज़िंदगी और मौत की बात है, और व्यूशन को अगर हमें बचाना है तो हमें मालूम करना ही होगा कि उसका बीज क्या है। और अभी के लिए हम उसे नींद में रख देते हैं और उसके चारों तरफ आइस की लेयर बना देते हैं, जिसके कारण
उसके ऊपर से ये जो स्पेल निकल रहा है और हमेशा उसके ऊपर पॉइजन फैला रहा है, ठंड के कारण वो थोड़ा जम जाएगा और धीरे धीरे उसके बॉडी में फैलेगा, जिसके कारण वेवशान को बचाने के लिए हमारे पास और भी ज़्यादा टाइम होगा। ऐसा कह के वो वेवशान की पूरी बॉडी को आइस के अंदर कर देते हैं। बात बस इसी रूम में बंद हो जाती है। यहाँ पे इस रूम के बाहर किसी को भी नहीं मालूम कि वेवशान उस दिन के बाद से कहाँ गायब है। यहाँ पे मैडम यू आ चुकी हैं और इनकी सारी बातें भी एक रूम में डिस्कस हुई थी, जो हमें अभी बता ही नहीं जाती कि वो क्या थी। बट लैन कोरन 1 महीने से अपने क्लैन में नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। अभी क्लैन हेड लैन चिचैन है और लैन कोरन के रूम में अभी किसी का भी जाना मना है। उस रूम में हमेशा मैडम यू और मिस्टर जैंग बैठे ही रहते हैं और जैंग चैंग भी अपनी क्लासेस के बाद सीधे उस रूम में जाता है और फिर बाहर नहीं आता। और उस दिन के बाद से वेवशान को किसी ने देखा नहीं। 1 महीना हो गया है, किसी को वेवशान का कुछ पता नहीं है। यहाँ पर लैनवांग जी भी ढूंढ रहा है कि वेवशान है कहाँ। लैनवांग जी सारी टाउन से लेकर जांग चैंग के जांग क्लैन तक पहुँच गया है कि वेवशान है कहाँ, बट उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे किसी भी क्लैन मेंबर को भी नहीं मालूम कि वेवशान उन्हीं के क्लैन लीडर के रूम में बंद है। लैन कोरन के रूम में तो किसी को भी रुकना मना है, बट वहाँ पे ये सब लोग रुके हुए हैं। एक बार रूम को चेक करने के लिए लैन चिचैन और लैनवांग जी दोनों गए थे, तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन्हें लगा कि वेवशान वहाँ होगा, बट वो वहाँ भी नहीं था और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। लैन कोरन के रूम के सीक्रेट रूम के अंदर वेवशान की बॉडी को आइस के अंदर रखा गया था और लैन कोरन को गए हुए अब पूरे 1.5 महीने होने को है। अब वो बर्फ में धीरे धीरे पिघलने लगी थी, जिसे मैडम अपने पावर से वापस सही कर दिया करती थी और उसे वापस कोल्ड कर दिया करती थी। अब वो याद करती है कि कैसे उनका बच्चा हमेशा मुस्कुराते रहता है, मस्ती करते रहता है और पूरे जैंग क्लैन में खुशियाँ बिखेरता रहता है। बट यहाँ आके देखो, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई और अब इस आइस में है। वेवशान की उस बॉडी को देख देख के मैडम ये बहुत रोती थी कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं वो चुड़ैल उनकी ज़िंदगी में आ ही क्यों, जिसने वेवशान के ऊपर ये स्पेल कर दिया, जिसके कारण उसकी बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन आता है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है। उसकी पूरी बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है और अगर ये पॉइजन पूरा फैल गया और उसका सही टाइम पे इलाज ना हुआ तो वेवशान अब बच भी नहीं सकता। मैडम ये सोचती हैं कि मेरा नन्हा सा बच्चा, अगर तुम इतनी ज़्यादा पावर्स के साथ पैदा नहीं हुए होते और एक ओमेगा हो तो ऐसा शायद नहीं होता। तो वो बिच बस तुम्हारी बलि देना चाहती थी और एक ओमेगा की, एक नन्ही से बच्चे की बलि देते हुए उसे शर्म नहीं आती, जो उसके ऊपर इतना भयानक स्पेल कर दिया। क्या इस वर्ल्ड में पावरफुल होना भी कोई गुनाह है? क्या किसी ओमेगा के पास पावर आ नहीं सकती? बट शक्तियाँ ऐसा तो कभी जेंडर देख के आती नहीं है ना। किसी को ताकतवर होना होता है तो वो होता है। यहाँ पे वो थोड़ी ना पूछती है कि वो ओमेगा है या फिर अल्फा। ये मैडम यू बस ये सारी बातें कह जा रही थी और वेवशान की बॉडी की तरफ देखी जा रही थी। उनके पीछे कोई कंधे पे हाथ रखता है। वो अचानक से अपने आंसू पोंछती हैं और पीछे देखती हैं। वहाँ पे मिस्टर जियांग थे। मिस्टर जियांग को देखकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगती हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं कि खुद को संभालो यू, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। मैडम यू कहती है कि क्या से चिंता नहीं करूँ, तुम जानते हो कि सारी गलती उसकी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि जब वो वेवशान के पैदा होने से पहले हमें धमकी दे के गई थी तभी तुम उसे मार डालो, बट नहीं, तुम्हें थोड़ी ना सुननी थी मेरी। आज देखो कि उसके कारण हमारे बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि वो कभी इतना बड़ा काम भी कर सकती है। वो हमारे भरोसे की थी। तुम्हें मालूम है, हमारे क्लैन में वही एक ऐसी थी जिसमें हम पूरा भरोसा कर सकते थे, पर वो ऐसी कब हो गई मुझे मालूम ही नहीं चला। वो हमारे साथ ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं मालूम था। मुझे सच में अगर मालूम होता तो मैं कभी भी उसे तुम्हारा केयर टेकर नहीं बनाता और ना ही उसे वेवशान की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता, जिसके कारण उसका फ़ायदा उठा के उसने ये सब कुछ किया। मैडम यू कहती है कि हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो ब्लैक मैजिक करती है और उसके लिए उसे मेरे बच्चे की ज़रूरत थी। जियांग चैंग आ जाता है और कहता है कि क्या नहीं मालूम था, कौन ब्लैक मैजिक करती है और आपके बच्चे की ज़रूरत थी, क्या मतलब है इसका? जियांग चैंग की आवाज़ सुन के मैडम यू कहती है कि कुछ नहीं, इसके बारे में तुम्हें जानना कोई ज़रूरी नहीं। जियांग चैंग कहता है कि मदर, अब तो आप बता दीजिए कि वेवशान के साथ क्या हुआ है, आखिरकार उसका बीस्ट कौन है और ये किस लेडी के बारे में आप बात कर रहे थे, इसके कारण कैसे वेवशान खतरे में है। मुझे जानना है कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैडम यू कहती है
कि तुम अभी छोटे हो, ये सारी बातें समझने के काबिल नहीं हो। जांग सेंग कहता है कि मदर, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। भले मैं छोटा हूँ बट मैं वेओशन का बड़ा भाई हूँ और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।